नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की कथाओं के तीसरे अध्याय को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हरिदत्त ब्राह्मण अपने स्वजनों को हंसों की कथा सुनाने जा रहा था। तो वो हंसों की कथा क्या थी? तो आज की कथा का शीर्षक है कि शरणागत को दुत्कारो नहीं। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते तो उन पर देव की भी दया नहीं रहती है। कहानी क्या है? एक नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसर नाम का तालाब था। तो राजा के सिपाही उसकी रखवाली करते थे। तालाब में बहुत से स्वर्णमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने के बाद हंस वो एक पंख उतार देते थे। इससे राजा को 6 महीने के बाद अनेक सोने के पंख मिल जाते थे। कुछ दिन के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा कि भाई तुम इस तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 मास बाद सोने का पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने ये तालाब किराए पर ले रखा है। तो पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिए। दोनों में संघर्ष चलता रहा। तो एक दिन वो पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब इनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनसे कहा था कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द मत कहो, किंतु वे नहीं माने। अब राजा कानों का कच्चा था, वो तो उससे झूठ बोल रहे थे। राजा कानों का कच्चा था, उसने पक्षी के कथन को सत्य मान लिया और तालाब के स्वर्ण में हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियों लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वो समझ गए अब हमारा इस स्थान से दाना पानी उठ गया है, उचित नहीं है यहाँ पर रहना। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वो उसी समय वहाँ से उड़ गए। तो स्वजनों को ये कहानी कहने के बाद हरिदत्त शर्मा ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार आया। दूसरे दिन वो पहले की तरह दूध लेकर वहाँ पे पहुँचा और सांप की स्तुति प्रारंभ करी। सांप बहुत देर के बाद बिल से थोड़ा सा बाहर निकला, ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि लोभ से यहाँ आया है। अब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी का प्रहार किया था तो मैंने उसे डस लिया। अब ना तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भूल सकता है और ना ही मैं लाठी प्रहार के कष्ट को भुला सकता हूँ। ये कहकर वो एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते जाते कह गया कि भाई आगे अब इधर आने का कष्ट मत करना। तो ये कहानी कहने के बाद रक्ताक्ष ने कहा, इसीलिए कहता हूँ भाई, एक बार जो प्रीति टूट जाती है तो वो कभी जुड़ती नहीं है, स्थिर नहीं रहती। तो रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उलुक राज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि भाई स्थिर जीवी का क्या किया जाए। तो क्रूराक्ष बोलता है, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। तो राजा ने पूछा, किस तरह? तो क्रूराक्ष ने कपोत और व्याध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब वो कथा आगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, पंचतंत्र की कथाएं कैसी लग रही हैं? अपने पोते पोतियों और नाती नतनियों को सुनाने के लिए उनको अवश्य सुनाइएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।